कॉलेज में नर्सरी कर लेते हैं, नर्सरी कर लेते हैं, ठीक है। ये और भयानक बन जाती है जब हम इसे विवरण की तरह लिखते हैं, मतलब स्टोरी की तरह लिखते हैं। तो हमें इसे कैसे लिखना चाहिए? हमें इसे लिखना चाहिए सवाल की तरह। अब ऐसा क्यों, वो भी समझा रहे हैं। ये जो है तो स्टोरी की तरह लिखेंगे, विवरण की तरह लिखेंगे, तब कोई इस समस्या पर ध्यान नहीं देगा। हाँ, समस्या पढ़ेंगे, वही लेटर वेटर पढ़ते हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कहने दो, इसको बाद में देखेंगे, बाद में वो कभी आता नहीं। वैसा ही होगा। तो इससे थोड़ा अटेंटिव बनाने के लिए थोड़ा इस पर असर जाए, थोड़ा इस पर ध्यान जाए और ठोस समाधान ढूंढ सके, इसीलिए इसे सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए। बट अभी भी इसका कोई सोल्यूशन अभी तक तो नहीं मिला। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? अब वो सवाल पूछते हैं, अब वो लिख के बताते हैं कि सवाल में कैसे लिखा जाना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, उसके आगे वो पूछ रहे हैं, उसी का कुछ वो ऑप्शन दे रहे थे। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? कि काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढा गई है सारी मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक? हाँ, सारे मैदान, सारे बगीचों और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक। अब ये जितना मैंने पढ़ा उसका मतलब समझते हैं, वो कुछ रीज़न बताते हैं। अब गेंद, पहला लाइन में क्या है? अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। अब कोई 6 महीना 7 महीना का बच्चा आता है तो उससे हम लोग क्या दे सकते हैं? सबसे समझ देंगे वही जो येलो कलर का बॉल आता है, वही देंगे। कि वो अगर वो दीवार में मार के अगर उसके सर से भी वो कभी टकराए तब उससे भी चोट नहीं लगेगा। वो उस पर फिसल भी जाए तब भी उसे फिसल भी नहीं सकते, उतना आसान नहीं है। तो मतलब 99% चांस से उससे चोट नहीं लगेंगे। तो वही है, मोस्ट कॉमन खिलौना है गेंद। उसके बाद दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। अब थोड़े जो बड़े बच्चे हैं 5 साल 7 साल, क्या उनके लिए सारी किताबें ख़त्म हो गई हैं? कि बस किताबें नहीं है, क्या दुनिया से सारी किताबें ख़त्म हो गई हैं? दीमकों ने खा लिया। जो दीमक एक कीड़ा होता है जो ये सब जो फर्नीचर ये सब खाता है, लकड़ी की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, पेपर भी खाते हैं, ठीक है। क्या दीमक ने खा लिया है सारी किताबों को? उसके आगे वो लिखते हैं खिलौने जो होते हैं, क्या वो खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए हैं? जो काले पहाड़ है उससे नीचे दब गए हैं? और क्या मदरसों की इमारतें जो हैं वो भूकंप में ढा गई? अब मदरसों का मतलब इधर बहुत, मदरसा सिंपल सा स्कूल को बोला जाता है जो सिर्फ मुस्लिम के लिए प्रेफर्ड होता है, ठीक है। अब कि सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक? अब समझिए, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन, यहाँ पर हम लोग खेलते हैं, मैदान में भी खेलते हैं, बगीचे में भी कभी कभी खेलते हैं, घरों के आंगन में भी खेलते हैं, तब क्या ये सब ख़त्म हो गई हैं एक एक? मतलब अचानक से ये सब ख़त्म हो गई हैं क्या? और अब वो आगे लिखते हैं तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में?
अगर ये सब ख़त्म हो गया, गेंद नहीं है, किताबें नहीं है बच्चों के पास, खिलौने नहीं है बच्चों के पास, मदरसों की इमारतें नहीं है, मैदान नहीं है, बगीचे नहीं है, घर के आंगन नहीं है, तो आखिर इस संसार में, इस भूमि में बचा ही क्या है। हाँ, पर ऐसा तो है नहीं जैसा हम लोग जानते हैं। तो बोले कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। हाँ, कितना भयानक होता। सही है, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है। अब वो आगे लिखते हैं, भयानक है भयानक ये कि सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा भयानक है कुछ और। इससे ज़्यादा भयानक क्या हो सकता है कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल, सारी चीज़ों का दफन होना। हस्ब मामूल का मतलब होता है सारी चीज़ों का यूज़लेस हो जाना, सारी चीज़ों का ख़त्म हो जाना, ये होता है हस्ब मामूल का मतलब। भयानक है। अब उससे भयानक क्या है उन सब के गायब होने से भयानक क्या है? सारी चीज़ें हस्ब मामूल हो जाए, सारी चीज़ें गायब हो जाए। अब आखिरी स्टैंज़ा। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे बहुत छोटे छोटे काम पर जा रहे हैं। दुनिया में जब हम लोग सड़क से जाते हैं तब भी बहुत सारे बच्चे चाय के ढाबे पे, होटल में, ढाबे पे, चाय के स्टॉल पे काम कर रहे होते हैं, झाड़ू दे रहे होते हैं, कुछ हाँ काम कर रहे होते हैं और काम पर जा भी रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो चैप्टर तो समाप्त हो चुका है। ठीक है, शुक्रिया।